देखो ये जो चैप्टर है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द मैटर, द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस, कि वो सब्सटेंस जो कि क्या करता हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। कोई भी डाउट है, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये चौक है, कोई भी डस्टर है, कोई भी मेरे पास में बुक है, कोई भी पेंसिल है, वो सबके सब किसके एग्जाम्पल है, मैटर के। बेटा साइंस ही मतलब एक टॉपिक आपको एक जैसे बोलते हैं हम साइंटिफिक दिमाग होने के नाते आपको ये होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक हमारे सामने आ गया और हम उसके ऊपर थ्रू आउट बोल सकते हैं। तो मैटर की यदि आपको एक लाइन पता हो कि मैटर इज द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, कि मैटर वो चीज़ है जो कि क्या करती हो, स्थान को घेरती हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस पदार्थ के ऊपर आप चाहें तो आप 10 लाइनें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे, कौन कितना स्पेस घेर रहा है आप ये बता देंगे। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैटर की 3 कैटेगरीज को आपके सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया। द फर्स्ट वन दैट इज अ सॉलिड, द सेकंड इज दैट इज अ लिक्विड, एंड द थर्ड वन दैट इज अ गैस। अब सॉलिड है, सॉलिड का सबसे पहले हम ये बोलेंगे एग्जाम्पल क्या। तो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके पास में चौक हो गया, ठीक है, बुक हो गई। लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। और गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई, और बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। तो सबसे पहले मान लीजिए डिफरेंस आ गया, तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, यही करना है कि सॉलिड लिक्विड गैस का हम एक एग्जाम्पल लिख दें, जिससे हमारा आधा नंबर पक्का हो जाए। उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर टाइटली बाउंड, लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े से लूजली बाउंड होंगे, और गैसेस में क्या होंगे, बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, दूर दूर होंगे। समझ में आ गई? अब देखिए डायग्राम के लिए हमें इसमें कोई साइंस की जरूरत नहीं है। सॉलिड के अंदर आपको डायग्राम कैसे बनाना है, 2 पार्टिकल्स बनाने हैं, इनको बिल्कुल पास में रख देना है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर रख देना, और गैस में क्या कर देना, बहुत दूर दूर रख देना है। समझ में आ गई? अच्छा, सॉलिड की क्या होती है, फिक्स शेप होती है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है, और गैसेस की तो फिक्स शेप होती ही नहीं है। कैसे कि सॉलिड को आप जहाँ पे भी रखेंगे वहीं पर ही क्या होगा, उसकी शेप वैसी ही रहेगी जैसे कि है। मान लीजिए डस्टर को आप कहीं पे रख देते हैं तो शेप कैसी रहेगी, डस्टर की हमेशा एक जैसी रहेगी। लिक्विड में क्या आ गया, आपका वाटर या मिल्क आ गया, आप गिलास में दूध डाल के पीते हैं तो आपको दूध गिलास की शेप का लगता है। आप किसी कटोरी में डाल के पीते हैं तो आपको कैसा लगता है, कटोरी के जैसे लगता है कि नहीं लगता है। और यदि आप गैस है तो गैस को तो अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, इसको आप क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसकी क्या नहीं होती है बेटा, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। फिर इसके बाद में बॉन्डिंग की बात आती है। तो बॉन्डिंग क्या होती है, सॉलिड्स में स्ट्रांग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होती है वो सॉलिड में कैसी होती है बेटा, बहुत स्ट्रांग होती है। और लिक्विड में क्या होती है, थोड़ी सी लूज होती है। और गैसेस में क्या होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट टॉपिक किसको समझ नहीं आया, पहले बताइए। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपस में जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे बोर्ड में बताती हूँ, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टाइटली बाउंड है, तो आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये ज्योति बहुत हंस रहे हो आप, एक बार सुनो आप मुझे, है ना, फिर बातें करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो आपका दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसी मैंने आपको बताया था। बोलिए, किसको पता है मेल्टिंग पॉइंट का, बोलो बोलिए। जो बर्फ होता है अगर हम उसे गैस पे रखेंगे तो जब वो पिघलता है, जब वो पानी बन जाता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा बेटा, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड, कि एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। एक बार फिर से मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। बेटा एक बार ध्यान से सुनिएगा कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स और सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड टू बी द मेल्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस कितना होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर क्या हो जाती है आपकी आइस, किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर। केल्विन में से हम यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा आपका 273.16 केल्विन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज़, एक क्वेश्चन मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि आपके पास में आइस है और वाटर है, ठीक है, दोनों में से एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? अच्छा, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक लेटेंट हीट होती है, क्या होती है वो? हाँ, छुपी हुई एनर्जी क्या होती है? चंचल बताओगी, बताओगी लेटेंट हीट, बताइए। इसने बिल्कुल ठीक बताया। लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आइस है,
आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी काम होता है ना बेटा, जैसे हम बाहर की तरफ बोलते हैं कि कोई भी काम पैसे के बिना नहीं होता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप लोग, तो वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ यदि घटित हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो बिना एनर्जी के नहीं होगी। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट यदि हो रहा है, तो वो एनवायरनमेंट से क्या करेगा, कुछ हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वो उसकी कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट होगी। समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक होता है वेपोराइजेशन, वेपर मतलब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूज करने के लिए, जोड़ने के लिए, एक होता है फिशन, फिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें अलग अलग आपके नेम्स आएंगे। अच्छा, एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन उस दिन भी मैंने आपको ये बताया था कि सब्लिमेशन का एक डायरेक्ट मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है यदि हम उसको हीट करें देन इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द वेपर। अफसाना थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आ रहा है बेटा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप समझ रहे हो, देखो मैं जो टॉपिक बता रही हूँ आपको उसका नाम क्या है, एक बार फिर आप बोलो, अपने आप प्रोनाउंस करो उसको, क्या नाम है उसका, एक बार खड़े हो एक बार, गुड। सब्लिमेशन, थोड़ा सा तेज बोलो। सब्लिमेशन क्या है, अब आप ध्यान से सुनना और आप ही बताना मैंने क्या बताया, ठीक है। देखो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस यदि हम हीट करें, उसको हम क्या करें, गर्म करें, तो वो डायरेक्ट सॉलिड फेज में हो और गर्म करने के बाद में वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो वो प्रोसेस क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। लैब के अंदर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में मान लीजिए हमने नेप्थलीन बॉल्स ली, नेप्थलीन बॉल्स को यदि हमने हीट किया तो वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए लैब के अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और NaCl, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में इसकी जो वेपर होती है वो फनल के ऊपर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, और उसे हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करना है और ये डायग्राम आता भी है, दिख रहा है आपको। इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका बता देंगे, अमोनियम क्लोराइड का बता देंगे, और दूसरा एग्जाम्पल आप किसका बताएंगे, नेप्थलीन बॉल्स का। और तीसरा यदि आपको इसमें साइंस नहीं लगानी है तो आप क्या, इसमें जो आप जोत लगाते हैं ना, कपूर से लगाते हैं ना जोत, उसमें आप कपूर को जला देते हैं। कपूर को जलाने के बाद में आप देखते होंगे उसमें ब्लैक कलर की फ्यूम्स निकलती है कि नहीं निकलती है, तो वो भी अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। कपूर मेल्ट नहीं होता है, और कभी कभी मेल्ट हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, नकली कपूर है ये, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा हाँ बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, हाँ सोच के जवाब देना कि आपके पास में एक कंटेनर के अंदर क्या है, गैस है, ठीक है। सोच के जवाब देना, कोई साइंस आपको यूज़ नहीं करना। 2 कंटेनर आपके पास में, और गैस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन, ठीक है। कोई साइंस आपको यूज़ नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है। तो आपने कंटेनर को क्या कर लिया, टाइटली पैक्ड कर दिया, ठीक है। अब ये फेज 1 आ गई, आपने कंटेनर में क्या ली, कोई भी गैस ली, और गैस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको लिक्विड में, और कंटेनर को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी स्टेज में आपने क्या किया, उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, मतलब आपने दबाया, और वो कंटेनर कुछ इस टाइप का है कि प्रेशर दबाने से उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो अब की बार गैस से लिक्विड में चेंज होने पर की जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी कि कम होगी, बताइए, सोच के बताइए, कोई साइंस नहीं है इसमें, आप समझे मैं जो बता रही हूँ। एक बार फिर से, एक बैलून के अंदर एक गैस है, ठीक है, गैस भर ली बैलून के अंदर, और हमें हमारे पास में उस गैस का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड हमारे पास में क्या है, एक गैस है, गैस को हमने किस में भर लिया, बैलून के अंदर भर लिया, और हम इसकी जो स्टेज है कौन सी वाली, गैसेस स्टेज से हम इसे किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लिक्विड स्टेज में, ठीक है। अब हम बैलून को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो लिक्विड में चेंज होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी कि कम होगी, बताइए, एक बार फिर से सोचिए, बढ़ जाएगी कि कम होगी। देखो आप इमेजिन करके देखना कि बैलून के अंदर जो गैस पार्टिकल्स थे वो दूर दूर थे, गैस के पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे। जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो बैलून को आपने छोटा किया, प्रेशर लगा करके, किया कि नहीं किया, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, पास में आ गए, पास में आ गए। तो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े से कम दूर होते हैं,
डिस्टेंसेस क्या होती है, कम होती है, तो लिक्विड बनने की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द गैस। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाट हैपेंड इफ वी अप्लाई द प्रेशर ऑन द गैसेस स्टेट, देन वी विल से दैट इट विल कन्वर्ट अर्लियर इन द लिक्विड स्टेट, कि जब भी आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जल्द से जल्द किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहीं भर दो बेटा, 36 बच्चे हैं, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। अच्छा, अब इसके बाद में आता है वेपोराइजेशन। देखिए वेपोराइजेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरी बात, 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, कोई साल ऐसा नहीं है वेपोराइजेशन का क्वेश्चन नहीं आया। सबसे पहले हम साइंस की बात नहीं करके जनरल केस में बात कर लेते हैं कि वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है बेटा, गेट बंद कर दो सलोनी, गेट बंद कर दो। हाँ, वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले कि आपका लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना, वेपर में कन्वर्ट हो जाना। अब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली आप वेपोराइजेशन पढ़ के ही नहीं गए, आप घर से वेपोराइजेशन पढ़ के नहीं गए और वेपोराइजेशन का क्या हो गया, आपके क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम क्लॉथ्स होते हैं ना अपने ड्राई करते हैं या कपड़े हम सुखाते हैं बाहर, वो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, वेपोराइजेशन का। अब हम उसमें साइंस यूज़ करेंगे। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द वेपर, कि कैसे जो आपके गीले कपड़े हैं उसमें पानी किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। बेटा वेपर और गैस में क्या फ़र्क होता है, गैस में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते और वेपर्स में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कभी कभी हम गैस वर्ड यूज़ करते हैं, कभी हम क्या यूज़ करते हैं, वेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आता है कि अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवोपरेशन कहेंगे। कोई डाउट है? एक बार फिर से, अ फिनोमिना इन विच, आगे बोलिए, एनी लिक्विड फेज इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एवोपरेशन कहेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑन द एवोपरेशन, कि सरफेस एरिया का क्या फ़र्क पड़ता है, बताइए। उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि एक मान लीजिए 2 गीले कपड़े हैं, एक गीले कपड़े, एक चादर को आपने फैला के सुखा दिया, ठीक है, और एक चादर को आपने फैला के नहीं सुखाया, ऐसी तह में सुखा दिया, तो कौन सी जल्दी सूखेगी, फैलाने वाली जल्दी सूखेगी। देन वी विल से दैट द इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इफ द सरफेस एरिया विल इंक्रीज देन द इवोपरेशन विल आल्सो बी इंक्रीज। कोई डाउट? बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा, आप ये बताएंगे मुझे अच्छे से कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर को डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, उसके साथ बढ़ रहा है। यदि आपने, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। समझ में आ रही है? नमी यदि कम हुई तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विंड। विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, विंड स्पीड का, हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या कहेंगे कि इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। अब मान लीजिए कि हम पेपर करने बैठ गए हैं और साइंस आज हम चैप्टर पढ़ के ही नहीं आए और हमें इवोपरेशन के बारे में लिखना है, तो आपको यदि मान लीजिए कोई साइंस नहीं आती है, आप पढ़ के भी नहीं गए, तो भी आपको अपना एकदम ऐसे अपना लूज नहीं होना कि यार अब क्या करें, क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। आपको क्या करना है, अपने दिमाग में ये रखना है कि ड्राई द क्लॉथ्स, कि कपड़े कैसे सूखते हैं, और उस ड्राई द क्लॉथ्स के ऊपर सारे अपने एक्सपेरिमेंट लागू कर लेना। धूप ज़्यादा आएगी तो, ठीक है, फैला के सुखाना है तो, और इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, तो आपका इवोपरेशन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा, सब बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आप मेरे को ये बताएंगे, लास्ट टॉपिक है कि वाई शुड वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन द समर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहली दूसरी क्लास का। बताइए, एक ही बच्चा बताएगा ये क्वेश्चन भी। यदि अभी नहीं बताया ना, कल से मैं सबको स्वेटर पहना के बुलाऊंगी, देखना। बताओ अभी कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है,
उसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, वो एब्जॉर्ब अच्छे से करता है वाटर को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और, वाई द पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द समर? जब छत पे जाते हैं ना हम, तो हम छत पे पानी को क्यों फैला देते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे तो सही बताया, हवा ठंडी चलेगी। किसने बताया? हाँ ठीक है। और कुछ? पहले हवा गर्म चल रही थी, पानी डालते ही क्या हो गया, ठंडी चलने लग गई। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट थी ना बेटा, वो किसने ले ली? वाटर ने ले ली। तो हवा तो पहले भी चल रही थी और हवा अब भी चल रही है, लेकिन अब की बार वो हीट कहाँ चली गई है? वाटर में चली गई है। तो अब की बार हवा जो है हमारी ठंडी चलने लगी। अब मुझे आप एक बार समरी में ये बताइए कि चैप्टर में क्या टफ था? ऐसा कुछ लगा कोई टफ था कुछ भी? तो अभी आपने क्वेश्चन तो नहीं बताया मुझे, आज का पीरियड पूरा वापस से मुझे बताने में लगा है ये, है?